एक महिला का बलात्कार होता है, सत्ता में बैठे एक नेता का बयान आता है, लड़की खेत में क्यों गई। बाजरे और गन्ने के खेत में ऐसी ही लड़कियों के लाश क्यों मिला करते हैं। और ये अपने आप में पुख्ता सबूत है कि लड़की भी सेक्स चाहती थी और इसीलिए ये रेप का मामला नहीं है। बात कोई सदियों पुरानी नहीं है, बात है पिछले साल यानी 2020 के सितंबर महीने की, 21वीं सदी की, जब कुछ लोगों का ये मानना है कि बहुत हो चुका फेमिनिज्म, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बात ज़रूरत की है ही नहीं, ये समय तय करता आया है, अदालतें तय करती आई हैं। किसी गटर में, नाली में, खेतों में आधी जली खून से लथपथ कई लड़कियों की लाशें तय करती आई हैं। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया। कानून प्रिया के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पिछले साल के हाथरस गैंगरेप केस में कुछ अपडेट्स देने आई हूँ। कोर्ट में क्या बातें चल रही हैं, मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाना था, गया कि नहीं, और इन सब के बीच जिन 4 लोगों को अक्यूज किया गया है, उनके वकील मुन्ना सिंह पुंदर की एक बेहद शर्मनाक टिप्पणी। उत्तर प्रदेश में स्थित हाथरस को अब सभी जानते हैं। 2020 के सितंबर में एक 19 वर्षीय दलित लड़की अधमरे हालत में खेत में मिली। पूरा शरीर खून से लिथड़ा हुआ था। हॉस्पिटल ले जाई गई। डॉक्टर्स ने गैंगरेप होने की पुष्टि की। 2 दिन बाद मौत हो गई। परिवार वालों ने घर के पास रह रहे कुछ लोगों पर आरोप लगाया। 4 ठाकुर लड़कों पर एफआईआर दर्ज करवाया गया। बात नेशनल टेलीविजन तक पहुंची। रिपोर्टर्स को घटनास्थल तक जाने से उत्तर प्रदेश पुलिस रोकने लगी। घर वालों को उन्हीं के घर में बंद कर दिया गया। बिना घर वालों को सूचित किए पास के खेत में ले जाकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने लड़की के लाश को जला दिया। इसे दाह संस्कार कहना उचित नहीं होगा, इसलिए जला दिया कह रही हूँ। कई मीडिया चैनलों ने, लोगों ने, नेताओं ने इसे रेप मानने से इनकार किया। कहा कि लड़की का ठाकुर के लड़के संदीप के साथ अफेयर था। दोनों के घर वालों की नामंजूरी थी और इसलिए उस लड़की का ऑनर किलिंग हुआ। संदीप, जिसे उसका प्रेमी बताया जा रहा है, वही इस मामले में प्राइम अक्यूज्ड भी माना गया। सीबीआई ने जांच पड़ताल शुरू की और अपनी रिपोर्ट में पुष्टि की कि वाकई दलित लड़की का सामूहिक बलात्कार हुआ था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय से ट्वीट आया कि केस फास्ट ट्रैक ट्रायल के लिए भेजा जाएगा, पर अब 5 महीने बीत चुके हैं और जिस तरह अदालतों में एक कछुए की स्पीड से काम होता आया है, इस केस का भी ठीक वही हाल है। इस मामले में 2 केसेस अलग अलग लड़ी जा रही हैं। पहला गैंग रेप और मर्डर के मामले पर यह केस SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के तहत स्पेशल कोर्ट में लड़ी जा रही है। दूसरा, विक्टिम के शव को मनमानी ढंग से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जला दिए जाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के सामने इसकी सुनवाई हो रही है। 8 जनवरी 2021 को चारों अक्यूज्ड के वकील मुन्ना सिंह पंदिर ने रामू, जो कि इन चारों में से एक है, उसके लिए बेल की गुहार की हाथरस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। सुनवाई 20 जनवरी को होनी थी, डेट 29 को शिफ्ट हो गया और उसकी बेल प्ली रिजेक्ट कर दी गई। पुंदिर ने 30 फरवरी को चारों के लिए बेल प्ली की गुहार की फिर से और 10 फरवरी को ये भी रिजेक्ट हुआ। अपनी दलील में, आर्ग्यूमेंट में कोर्ट में और न्यूज़ लॉन्ड्री को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में मन्नू सिंह पुंदिर ने क्या कहा, सुनिए। रामू और रवि संदीप के चाचा हैं और हमारे भारतीय संस्कृति में एक भतीजा क्या अपने चाचा के सामने किसी का रेप करेगा, वो भी दिन के वक्त में जब सब कुछ दिख रहा हो। हमारी संस्कृति में एक पुरुष किसी के सामने औरत का बलात्कार नहीं किया करते, ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। उसके बाद उन्होंने फिर से भारतीय संस्कृति का हवाला देते हुए कहा, चारों लड़कों में से एक, जिसका नाम लवकुश है, उसकी मां पीड़िता को पानी पिलाते हुए देखी गई थी। क्या एक बेटा अपने मां के सामने बलात्कार करेगा? ऐसे खोखले आर्ग्यूमेंट्स आखिर दिए किस बेसिस पे गए, ये तो सोचने की बात है। पर जिस देश में 84 साल की बूढ़ी महिला का गैंगरेप किया जा सकता है, वहाँ संस्कृति की इज्जत और कानून का डर बहुत पहले भुला दिया जा चुका था। इसके जवाब में पीड़िता की तरफ से केस लड़ रही सीमा कुशवाहा, जो दिल्ली के निर्भया गैंगरेप केस में भी लॉयर रह चुकी थी, उन्होंने कहा, ये क्या इंडियन कल्चर की बात कर रहे हैं? हमारा समाज एक जहरीला पुरुष प्रधान समाज है। हमें पितृसत्ता की बात करनी चाहिए, ना कि भारतीय संस्कृति की।
हमें बात करनी चाहिए कि किस तरह एक लड़की खुद को कभी डिफेंड नहीं कर पाती, ना ही जीवन में ना ही मृत्यु के बाद। उन्होंने आगे दो टूक कहा कि ये एक क्लियर कट केस है जहां ये सारे मर्द साथ जुटकर अपने क्राइम को जस्टिफाई कर रहे हैं। जब तक एक औरत का शरीर पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाता तब तक ये लोग रेप को रेप नहीं मानेंगे। आगे अक्यूज्ड के लॉयर पुंदर ने गैंग रेप होने को नकारते हुए सीबीआई के चार्जशीट को भी नकारते हुए ये कह दिया, गैंग रेप का एंगल सिर्फ कुछ लोगों की पॉलिटिक्स है और उसके आगे कुछ भी नहीं। मामले में अदालत की कार्यवाही बहुत ही धीमे गति से चल रही है। 27 जनवरी को सुनवाई का दिन तय हुआ था, पर जिस बेंच ने सुनवाई करनी थी उसके एक जज के ना होने की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया। अभी आगे फिलहाल कोई डेट भी तय नहीं किया गया है। एक और बात जो कोर्ट द्वारा ही कानून का उल्लंघन करते दिखी वो तब हुआ जब सीमा कुशवाहा पीड़िता के परिवार पक्ष की लॉयर को सीबीआई द्वारा फाइल किया हुआ चार्जशीट नहीं दिया जा रहा था। दिसंबर 18 को सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की। 4 जनवरी को चारों अक्यूज्ड को चार्जशीट दे भी दी गई, लेकिन कुशवाहा को ये नहीं मिला। जब एक केस SC/ST एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट में लड़ा जा रहा होता है तब केस करने वालों को ये हक हासिल है कि उन्हें केस के बारे में, उसके हर एक प्रोसीजर के बारे में पूरी की पूरी जानकारी हो, उनके पास चार्जशीट हो और ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि उन्हें ये उपलब्ध कराया जाए। पर इस केस में कुशवाहा के 4 बार कोर्ट में पिटीशन देने के बाद भी चार्जशीट उन्हें नहीं दिया जा रहा था। आखिर में जब पहली सुनवाई के 2 दिन पहले उन्होंने कोर्ट से ये कहा कि कानूनन उन्हें चार्जशीट नहीं देने से वो नहीं मना कर सकते, तब उन्हें फाइनली चार्जशीट दी गई। इन सब के बीच न्यूज़ लॉन्ड्री को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में पीड़िता के भाई से जब ये पूछा गया कि अब उनके परिवार वाले कैसे हैं, उन्होंने भारी आवाज़ में क्या कहा सुनिए। हर बार यही सुनने को मिलता है कि मेरी बहन ही गलत थी, उसे खेत में नहीं जाना चाहिए, उसका रेप नहीं किया गया था। इन सब के बीच हम सिर्फ कानून को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम रोज़ सुबह उठते हैं, खाते हैं, एक दूसरे को हिम्मत देते हैं और एक दिन बस यूं ही गुजार देते हैं। हम बहुत बेचैन हैं और हमें सिर्फ न्याय चाहिए, इसके अलावा अब बचा भी क्या है। आज अंत में कवि विहाग वैभव की एक कविता बलात्कार और उसके बाद पढ़कर विदा लेती हूँ। उन्होंने ये कविता हिंदी जगत के सबसे मशहूर कवि नागार्जुन की एक कविता को समर्पित कर लिखा है और ये कहा भी है कि बाबा तुम खुशनसीब थे कि अकाल और उसके बाद लिखना पड़ा, बलात्कार और उसके बाद नहीं। कविता क्या है सुनते हैं। कई दिनों तक लड़की रोई, पसती रही उदास, कई दिनों तक बड़की भाभी सोई उसके पास, कई दिनों तक माँ की हालत रही बेतरह पस्त, कई दिनों तक बाबा दुआरे देते रह गए कष्ट। निर्णय आया लोकतंत्र में कई दिनों के बाद, बरी हो गया ये भी अंत में कई दिनों के बाद। हवशी है मुस्काकर झांके कई दिनों के बाद, फपक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। शुक्रिया, देखते रहिए ऑर्डिनरी।